असम्बली के इलेक्शन में जो करप्शन रोकी जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो निज़ाम करप्शन की ईंटों से बना हुआ हो वहाँ मुमकिन नहीं है कि कोई चीज़ साफ शफाफ तरीके से हो। सेनेट का इलेक्शन हमने जमहूरियत दूसरों से ले लिया और जमहूरियत की भैंस को हमने गाय बना दिया। पूरी दुनिया में सेनेट के इलेक्शन डायरेक्ट होते हैं। आज भी अगर सेनेट के हल्का जात बना दिए जाएं और सेनेट की डायरेक्ट इलेक्शन हो वोटों से, अवामुन्नास के वोटों से, तो ये जो ख़रीदो फ़रोख्त का बाज़ार लगा हुआ है, और मैं तो इसको बकरा मंडी कहता हूँ, और ये चाहे सीक्रेट बैलेट हो या ना हो, हर दो सूरतों में सिर्फ अमीर वो लोग जिनके पास हराम का बेशुमार पैसा है वो इलेक्ट होंगे। तो सर अभी आप क्या देख रहे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो पीडीएम के मुतफ़िका उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए हैं। जिन ताकतों ने यूसुफ रज़ा गिलानी को नाहल करवाया था वही आज यूसुफ रज़ा गिलानी के कदमों में बैठ के तो उसको अपने कंधे दे रहे हैं कि जी चेयरमैन सेनेट बनो। ये आप मेरे मुंह में बातें डाल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि पूरी दुनिया को मालूम है कि जो टर्किश प्रेसिडेंट की बेगम ने हार दिया था उसका क्या किस्सा हुआ। ये वो लोग हैं, नवाज शरीफ साहब का आप इंटरव्यू सुन लें खुद, जिसमें उन्होंने कहा अदालत ने नायल कर दिया, ये घर जाता क्यों नहीं है। आज वही इनके सपोर्टर बने हुए हैं। ये मफादात का एक निज़ाम है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। मफादात होंगे तो ये इकट्ठे रहेंगे, जिस दिन मफादात का टकराव होगा ये फिर अलहदा हो जाएंगे। यहाँ हुकूमत का भी जो तरीक़ाकार है, देखें ना, NA 75 में जो इलेक्शन हुआ उसकी इलेक्शन कराने की ज़िम्मेदारी किस पे थी? इलेक्शन कमीशन पे थी और हुकूमत पाकिस्तान पे थी। अगर वहाँ शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ तो ये फेलियर किसका है? ये फेलियर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत पाकिस्तान दोनों का फेलियर है। चाहे और उसका रिज़ल्ट जो भी आता, 6 इलेक्शन अफसरों का मौके पे ना पहुँच सकना ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, नालायकी है हुकूमत की, नालायकी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। इस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खुद शर्म आनी चाहिए और इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो सर जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी सेनेट जो है वो मेरी है, तो आप क्या समझते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी मुंतखब हो जाएंगे चेयरमैन? देखें, जरदारी साहब इसलिए कह सकते हैं कि जिसके पास पैसा होगा हराम का और वो पैसा खेलने का आदी होगा, जुआरी होगा, उसको पता है कि वो इलेक्शन में पैसे दे के और ख़रीद सकता है। मेरे पास इसका फिज़िकल एविडेंस है। जब बलूचिस्तान के इलेक्शन हुए थे तो फैसल कुंडी को और डॉक्टर क़यूम सुमरो को भेजने वाला कौन था? वो जरदारी साहब थे। जरदारी साहब वो हैं जिन्होंने कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट को पता हो कि मैं कैसे खेल सकता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट मेरे पे एतमाद नहीं करती। तो एतमाद तो किबला उन लोगों पे किया जाता है जिन लोगों की कोई अपना ज़ाती किरदार हो। हम किसी के ज़ाती किरदार के ख़िलाफ़ नहीं है, वो उसका और अल्लाह का मामला है। लेकिन जब आमतुन्नास की ज़िंदगी पे उनका असर पड़े तो हमारा हक़ है बोलने का। महंगाई पे यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं बोलेगा, जरदारी साहब महंगाई पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि महंगाई उनका इशू नहीं है। महंगाई इन लोगों का इशू है जो यहाँ बैठे हुए हैं। वो इंसाफ पे नहीं बोलेंगे। आज तक जरदारी साहब का आप एक स्टेटमेंट दिखा दें जिसमें जरदारी साहब ने आमतुन्नास के लिए इंसाफ की बात की हो, पुलिस रिफॉर्म्स की बात की हो, चीनी की कीमतों की बात की हो, आटे की कीमतों की बात की हो। ज़मींदार को 1600 रुपये हुकूमत देने को तैयार नहीं है, लेकिन यूक्रेन से 2500 रुपये पे गंदम मंगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये सारी चीज़ें जब तक ये निज़ाम नहीं बदलेगा, और पाकिस्तान अवामी तहरीक का पैगाम ही है, हम तो ये नहीं कहते हमें इक़्तिदार में लाएं, हम ये कहते हैं ईमानदार लोगों को इक़्तिदार में लाएं, इस इशराफिया से जिन्होंने गर्दन घोंटी हुई है पूरे पाकिस्तान की पिछले 70 साल से। उस दिन एक वज़ीर साहब फरमा रहे थे कि बिजली के सारे मसाइल पिछली हुकूमतों के हैं। वो पिछली दोनों हुकूमतों के मेंबर रहे हैं, लेकिन आज वो बड़े ऊपर खड़े होके यही हाल दूसरे वज़रा का है। तो सर हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई को आप किस नज़र से देख रहे हैं? सेनेट का इलेक्शन की जोड़ तोड़ तो नहीं है, कोई डील तो नहीं है? कोई पता नहीं जी, मैं तो चूँकि इस बारे में देखें यकीन के बगैर मेरी आदत नहीं है बात करना, लेकिन कड़ियाँ जुड़ती हैं आपस में। ये रिहाई इस वक्त ही क्यों अमल में आई?
ये रिहाई इस वक्त इसलिए अमल में आई है और मैं बदकिस्मती से जुडिशरी भी इस खेल का हिस्सा बनती जा रही। तो सर क्या हम समझें कि पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है इमरान खान से मायूस हो चुकी है? हम तो आप अब 2.5 साल बाद मायूसी की बात करते हैं। हमने तो इलेक्शन में इनको सिर्फ इसलिए सपोर्ट किया कि हम चाहते थे कि PMLN हार जाए। बाकी हम ना तो इनकी हुकूमत का हिस्सा बने, कभी हमने एक चपड़ासी भर्ती नहीं कराया। इमरान खान को डॉक्टर तारुल कादरी या मैं कभी नहीं मिले इलेक्शन के बाद, ना ही उनके साथ बैठ के हमने कोई मुज़ाकरात किए या गुफ्तगू किए। हमें तो पहले दिन पता था कि ये फेल होंगे। डॉक्टर तारुल कादरी ने इमरान खान साहब को कहा था कि इमरान खान साहब, अगर आप हीरे को नमक की कान में रख दें तो कुछ अरसे बाद वो भी नमक बन जाएगा। आप इस निज़ाम में कामयाब नहीं हो सकते। आप कोशिश करके देख लें, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, लेकिन हमें आप